करने वाले हैं ज्योमेट्री में सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है, सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है, स्पेशल एंगल्स। तो इसमें जो पहला हमने लिया है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये क्या होते हैं कि टू एंगल्स हैव सम 90 डिग्री। ठीक है, अगर दो एंगल में सम 90 डिग्री है तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास दो एंगल है, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, तो अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, या इनको कोटि पूरक हिंदी में बोला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो 30-60 हो गया। ठीक है, और 40-50 हो गया। ठीक है, 37-53 हो गए। ये सारे एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हैव सम 180 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक रे है, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है। तो इफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो अल्फा बीटा क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे 90 और 90 दोनों का सम 180 डिग्री हो, 80 और 100, ठीक है, 70 एंड 110, 60 और 120, 50, 130, ये सभी क्या हैं, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो टू एंगल्स are said to be adjacent if the angle have common vertex, common arm and uncommon arms are on either side। क्या मतलब है एडजेसेंट एंगल का, जैसे ध्यान से समझो, ये दो एंगल मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो चीज है ना, ये कॉमन आर्म है। क्या है, कॉमन आर्म। क्या है, कॉमन आर्म। ठीक है, और ये जो दो चीजें हैं रेड में, ये अनकॉमन आर्म्स। क्या है, अनकॉमन आर्म्स। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। अल्फा एंड बीटा आर एडजेसेंट, सो अल्फा एंड बीटा आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एक एंगल और बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये एंगल है, तो ये वाले। ठीक है,
और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, ठीक है। नाउ क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? आप कहोगे सर कि ठीक है, तो यहाँ पे जो है टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव, यहाँ पे होगा दे हैव आइदर कॉमन वर्टेक्स और, यहाँ पे और लगा देता हूँ, कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म और ऑन द आइदर साइड। अब ध्यान से देखो, ये अनकॉमन आर्म्स है, देखो ये वाला रेड में जो मैं बना रहा हूँ ये अनकॉमन आर्म्स है, ठीक है। ये क्या है, अनकॉमन आर्म्स। जैसे मान लो ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। और ये, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये देखो वर्टेक्स कॉमन है, ये वर्टेक्स कॉमन है। और यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड क्या है, आइदर है, अनकॉमन आर्म्स है ना, ये दूसरे साइड में है, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या है, ये एडजेसेंट है, यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट। और ये भी अल्फा और बीटा क्या है, एडजेसेंट, क्या है, एडजेसेंट। अब हुआ क्या है, बेसिकली इसमें जो कॉमन आर्म है इसको छोटा करते जाओ तो ये पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, ये पॉइंट पे आ गया है। इसलिए यहाँ पे मैंने लगाया है कि आइदर कॉमन वर्टेक्स आर कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर ऑन आइदर साइड, ठीक है। इतनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एडजस्ट। अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be form a linear pair angle if their non-common arms are two opposite rays, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं दो अपोजिट रेज बना लेता हूँ, ये नॉन कॉमन आर्म्स है। तो ये जो एडजेसेंट एंगल आपको दिख रहा है अल्फा और बीटा, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट है, बिकॉज इनका वर्टेक्स क्या है, दोनों का सेम है, कॉमन है। और जो अनकॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये जो है एडजेसेंट, ये अल्फा बीटा क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर इसी केस में बना सकते हैं कि जो अनकॉमन आर्म्स है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अनकॉमन आर्म्स जो है, अनकॉमन आर्म्स देखो ये अपोजिट रे नहीं है, आर नॉट अपोजिट रे, ठीक है। अपोजिट का मतलब एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, अपोजिट रे। अपोजिट का मतलब ऐसे, मतलब ये कॉमन आर्म हो गई और वर्टेक्स कॉमन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इस केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर एंगल्स की संख्या, अपोजिट रे हमारी यही है, अनकॉमन आर्म्स यही है, और इस पे कई रे निकलती हैं, मान लो दो रे निकलती हैं, ठीक है। ये अनकॉमन अपोजिट रेज है, अनकॉमन आर्म्स, ये क्या है, अनकॉमन या नॉन कॉमन भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स। और ये कैसी है नेचर वाइज, तो ये अपोजिट रेज है, कैसी हैं, अपोजिट रेज है, ठीक है। अगर इसको ब्रैकेट में डिफाइन करोगे तो ये कैसी हैं, अपोजिट रेज है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एंगल ये है अल्फा, अच्छा वर्टेक्स इन सबका सेम है, अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है। तो वर्टेक्स सबका कॉमन है। अब देखो ये अल्फा और बीटा आपस में क्या है, ये एडजेसेंट है, बीटा और गामा आपस में एडजेसेंट है, लेकिन अल्फा और गामा ये एडजेसेंट
नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स तो कॉमन है। आइदर साइड की बात करें तो वो टोटल में लेना पड़ेगा, टोटल में लेना। ठीक है, यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है रेखा युग्म। अब रेखा युग्म इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज टू अपोजिट रेज है यहाँ पे। कैसी हैं, टू अपोजिट रेज है, और टू अपोजिट रेज कितना एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टू अपोजिट रेज कितना बनाते हैं, एंगल 180 डिग्री का। इस वजह से इसका नाम क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे कितने भी एंगल हो सकते हैं, यहाँ मैंने 2 लिया है, यहाँ पे 3 लिया है, ये 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लीनियर पेयर का मतलब। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं, टू एंगल्स are said to be vertically opposite ठीक है, BO if their arms form two pairs of opposite rays। क्या मतलब है इसका, जैसे ध्यान से देखो, ये और ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्टिकली अपोजिट रेज की, तो ध्यान से देखो, ब्लू कलर में जो दिख रहा है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अब देखो अपोजिट रेज, जैसे अल्फा के लिए देखें तो एक तो ये है और एक ये है, बीटा का एक ले लो, अपोजिट रे बना रही है, और एक जो है आप ले लो इसका, ये वाला अल्फा का ले लिया, और ये वाला आर्म जो है बीटा का ले लिया, तो अपोजिट रे बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और अगर इसको मैं गामा कहता हूं और इसको डेल्टा कहता हूं, ध्यान देना, अल्फा बराबर बीटा होगा एंड गामा बराबर क्या होगा, डेल्टा होगा। ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये एंगल, ये जो है एक रे है और ये भी रे है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये डी और ये ई। ये जो है 50 डिग्री दिया है। ठीक है, एंड ये वाला दिया है 60। ठीक है, तो आपको एंगल सी बताना है, इसको एक्स कह देता हूँ। फाइंड एक्स बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब देखो इसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 6 5 11 110 ये हो गया, तो ये कितना होना चाहिए भाई, 60 + 50 + x, ये 180 होना चाहिए। तो 110 हो गया ना ये, प्लस x = 180। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 180 - 110। तो x बराबर कितना आ गया, तो आपको होगा सर 70 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा टॉपिक का नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम ये लिख लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन
ट्रांसवर्सल लाइन intersecting two parallel lines, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect the parallel lines, then फर्स्ट क्या है कि अल्टरनेट एंगल्स आर बराबर, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं जरा समझते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मान लो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर मैं इनका नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, और 5, 6 और 7 और 8, ये एंगल्स। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल है, तो दो तरीके के अल्टरनेट एंगल है। एक तो ये इंटीरियर वाला, इसमें दो तरीके के हैं, एक जो है इंटीरियर है और दूसरा क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट है, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट और दूसरा है एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर 3 और 5, 3 और 5 ये इक्वल होंगे, 3 और 5, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट है। और कौन सा? तो 4 और 6 ये भी इक्वल होंगे। एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 6 के। तो ये तो हो गए इंटीरियर अल्टरनेट। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट कौन कौन से हैं? तो ये देखो, एक तो ये वाला है 2 और 8, ये 2 और 8 जो है ये बराबर होंगे, ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कुछ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 8, ठीक है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है। एंड एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? सेकंड ये है कि सेकंड थिंग ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें भी दो कैटेगरी होगी, एक तो एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास क्या? एक्सटीरियर और दूसरा क्या हो गया? इंटीरियर। एक है एक्सटीरियर और दूसरा क्या है? इंटीरियर। एक्सटीरियर और दूसरा क्या है? इंटीरियर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं संगत कोण की बात करता हूं तो जैसे ये जो 4 दिख रहा है ना आपको, 4 और 8, ये देखो आपस में बराबर होंगे, इसको कैटेगराइज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर में नहीं होता है। आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि जो एंगल 4 है एंगल 8 के जो है क्या है? करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? करस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या है? करस्पॉन्डिंग है। एंड एंगल 1 और एंगल 5 ये भी करस्पॉन्डिंग है। एंड एंगल 2 और एंगल 6 ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये सारे भी बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि कंजुगेटिव द सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर
और एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। सर क्या मीनिंग है, जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैंने 1 कहा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 और इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो अगर मैं इंटीरियर की बात करता हूँ, ठीक है, तो इंटीरियर में कंजिक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंजिक्यूटिव इंटीरियर की, ठीक है, तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर जो है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब जैसे हमारे पास एंगल है 5 और 6, एक मिनट कंजिक्यूटिव इंटीरियर, तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर कौन कौन सा है, 3 और 6, ये क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये कितना होगा 180 डिग्री। और 5 और 4 ये भी कंजिक्यूटिव इंटीरियर है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी कितना होगा 180 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ, ये तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर है, अगर मैं कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर की बात करूँ, ठीक है, तो इनका भी सम 180 डिग्री होता है। मतलब वो कहाँ पे है, तो ध्यान से देखो, कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर का मतलब ये है कि ये 8 और 1 इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, 1 प्लस 8 ये भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, कंजिक्यूटिव एक्सटीरियर है। और 2 और 7 इनका भी सम कितना होगा, तो इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये है थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो। फोर्थ पॉइंट है when angle bisectors are drawn from interior angles, then they meet into cyclic quadrilateral। क्या मीनिंग है जरा समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन, और यहां पे मैंने क्या किया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा किया, ठीक है, और यहां से मैं जो है इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, एंड उसके बाद जो है इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, एंड इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंड इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, मतलब अगर इसको पॉइंट में ए नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी और डी, तो पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लाइज ऑन सर्कल। अभी सर्कल पढ़े नहीं हो, बट आपको मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई सर्कल में क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, ठीक है, सर्कल में मैंने क्या बनाया क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अगर इसका सम और इसका सम 180 है, इसका सम और इसका सम 180 है, अगर मैं इसको अल्फा बीटा कहता हूँ, इसको गामा डेल्टा कहता हूँ, अल्फा प्लस बीटा 180 के बराबर है, तो श्योर सी बात है गामा प्लस डेल्टा भी 180 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दो एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तो ये अपने आप हो जाता है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये अपने आप हो जाता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना ए बी सी डी, ठीक है, एक मिनट, सी डी, ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहे हैं। अब ये हुआ कैसे, आप कहोगे सर ये एंगल इन दोनों का सम, ध्यान से समझना, अगर प्रूफ मैं देना चाहूँ तो प्रूफ कैसे दूंगा, ध्यान से समझो, अगर मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ तो प्रूफ कैसे दूंगा, ठीक है। तो प्रूफ के लिए ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो है हमें बेसिकली ए प्लस सी को प्रूफ करना है 180 डिग्री, या फिर बी प्लस डी को मैं 180 डिग्री प्रूफ कर दूं तो हमारा काम हो जाए।
अब ये बताओ, अगर मैं ये एंगल को अल्फा कहता हूँ तो ये भी अल्फा के बराबर होगा। अब यहाँ से दोनों इक्वल एंगल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मैं इसको बीटा कहता हूँ, ठीक है, तो ये भी बीटा होगा। आप कहोगे यस सर ये भी बीटा होगा, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। एक मिनट, ये बीटा होगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये रफ करता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये भी बीटा के बराबर, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो ये कितना हो जाए भाई। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है तो ये बताओ कि ये कितना होगा, ये भी 90 हो जाए, ठीक है। सिमिलरली ये भी 90 आ जाए, ठीक है। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, ये कितना हो गया 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। हेंस पॉइंट ए बी सी डी लाइज ऑन सर्कल and are vertex of cyclic quadrilateral, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लुक द क्वेश्चन, एन एंगल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देन द एंगल इज, ठीक है, एंगल कितना है। तो देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना है 2/5 ऑफ x। तो सी बात है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। ये मेथड 1 है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 2/5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 7x/5 ये कितना आ जाएगा 180, ठीक है, यही तो है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 5/7। क्वेश्चन वहाँ पे गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि लेट एंगल को x मान लेता हूँ, क्या मान लिया x। इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट ये हो जाएगा 180 माइनस x। अब ये कह रहा है कि कंडीशन क्या दिया है कि जो एंगल है ये अपने सप्लीमेंट का 2/5 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू 360 माइनस 2x, तो 7x इक्वल टू 360। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 51.4 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन कर लेते हैं 51.4 डिग्री, ठीक है, 51.4 डिग्री। ये 68 है, ये 67.5, 350 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो। मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। एंगल और सप्लीमेंट, ठीक है, एंगल और सप्लीमेंट में उसने क्या रिलेशन दिया है कि 2/5 है, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं, ध्यान से समझना, एंगल को 2 यूनिट मान लेता हूं, उसका सप्लीमेंट कितना होगा 5 यूनिट। कितना होगा 5 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा सप्लीमेंट। अब देखो, अगर आपको पता होगा कि एंगल और उसका सप्लीमेंट ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू है 180 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/7। तो हमसे पूछा है एंगल कितना है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 × 180/7। तो ये आ जाएगा 360/7,
तो ये आ जाएगा 51.4। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड से हमने कर दिया। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल इज 17 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। एंगल को हमें फाइंड करना है। तो ये बताओ कि मान लेते हैं कि एंगल क्या है, एक्स। लेट एंगल इज अल्फा। तो टेल मी, एंगल अगर अल्फा है और ये कह रहे हैं कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 17 डिग्री लेस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मेरे को ये बताओ कि अगर 17 डिग्री लेस है कौन, ये बंदा, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा। आप कहोगे सप्लीमेंट्री जो होगा वो हो जाएगा 180। ठीक है, एक मिनट, देखो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि एंगल कितना है, तो एंगल जो है अल्फा मान लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, तो ये जो है एंगल जो है 17 कम है कॉम्प्लीमेंट्री से, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर सी है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एंगल में 17 जोड़ देते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई ये एंगल जो था 17 कम था, तो मैंने कहा इसको 17 दे दो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस 17 ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस 17 ये 90 के बराबर होगा। तो 2 अल्फा प्लस 17 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 अल्फा की वैल्यू आएगी 73। कितनी आ जाएगी, 73। अगर तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 36.5 डिग्री, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो। नाउ लुक द क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल is 12 degree less than the 5 times of original angle. Find complementary angle of particular angle. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखो इसको। ये बताओ, मान लेते हैं कि लेट एंगल क्या है, अल्फा है। एंगल क्या है, अल्फा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस अल्फा, और सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी का कॉम्प्लीमेंट और इसी का सप्लीमेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि जो 5 अल्फा है, ठीक है, इसमें 12 कम कर दो और इसका सम ओरिजिनल एंगल के साथ ले लो, तो ये 180 होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 6 अल्फा कितना हो जाएगा, 180 प्लस 12। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 दूनी 12। तो यहाँ से अल्फा आ गया कितना, 32 डिग्री। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ पर्टिकुलर एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस 32, और जो कि बराबर होगा 58 के बराबर। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ लुक द क्वेश्चन, एंगल ए एंड बी आर supplementary angles and B is 46 whole 2/3 degree more than A. Find the value of A. हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये बताओ, अगर ये दोनों A और B सप्लीमेंट्री हैं तो A प्लस B कितना होगा, तो कहोगे सर ये तो 180 डिग्री होगा। मैंने कहा ओके, ध्यान से समझना कि जो 180 माइनस A है ये बराबर है किसके, आप कहोगे सर ये तो बी के बराबर है। भाई ए को मैं इधर ले आया। अब ये कह रहा है कि जो ये बी है ना वो ए से इतना डिग्री ज्यादा है, 46 होल 2/3। तो यहां से जो है कितना आ जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 2a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 माइनस 46 2/3। तो 2 से डिवीजन कर दो, तो a बराबर आ जाएगा 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 23 1/3। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 66 2/3, और यही हमारा क्या है आंसर है।
क्लियर? तो 66 2/3 ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट।